इंडिया इत्तेहाद के समाजवादी पार्टी से बदायूं के उम्मीदवार आदित्य यादव ने सलाम टीवी से खास बातचीत की। आदित्य यादव ने कहा कि मेरी पहली तरजीह होगी कि यहाँ के लोगों के लिए रेल कनेक्टिविटी, क्योंकि यहाँ से दिल्ली के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। दूसरा, जो मेडिकल कॉलेज बनवाया गया था समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता है, उनको दुरुस्त करना मेरी जिम्मेदारी होगी। वहीं दूसरी तरफ मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हम उत्तर प्रदेश में 60 से 65 सीटें जीतेंगे और इंडिया इत्तेहाद की सरकार बनेगी। आदित्य यादव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी तैयारी हुई है और क्या चुनौतियां हैं। आदित्य, कितनी तैयारी और क्या चुनौती है अभी तक? देखिए, आज हम लोग सहसवान विधानसभा में कार्यक्रम थे और जनसभा को संबोधित किया है। चुनौती आपने जैसा पूछा, आज के समय पे चुनौती यही है कि हमारा जो वोट है वो सभी पोलिंग बूथ तक पहुंच के सही तरीके से वोट पड़े, क्योंकि सरकार के प्रशासन द्वारा एक तरीके का दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है, तो एक भय का माहौल लोगों में ना बने, सभी लोग जाके वोट डाल पाएँ। मैं प्रयास हम लोग का यही है। और जहाँ तक चुनाव की बात है बदायूं की, तो सभी समाज के और सभी वर्ग के लोग बड़े दोनों हाथों से आशीर्वाद देके अपना समर्थन और सहयोग देने का काम कर रहे हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, मेन मुद्दों की बात, कल को बदायूं की जनता आदित्य यादव को सदन में भेजती है, तो सबसे मेन मुद्दे क्या होंगे? जो चाहते हैं कि आदित्य यादव को पर्सनली फील होता है कि यस आई बिलीव कि मुझे ये काम बदायूं के लिए पहले करना होगा। पहले तो जो मेडिकल कॉलेज है उसकी जो आज स्थिति है, जहाँ पे इलाज कराने वाले जब पेशेंट्स वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी पैरों को चूहे कुतर के चले जाते हैं। आज ये स्थिति उस हॉस्पिटल की। मशीन्स जो आई हुई हैं सब धूल खाक रही हैं, कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो मेडिकल कॉलेज की स्थिति सही करानी है। साथ में यहाँ से कई सारे हमारे नौजवान, कई सारे लोग काम करते हैं दिल्ली में। दिल्ली जाने के लिए बसेस की सर्विस है, ट्रेन की सर्विस नहीं है डायरेक्ट। तो हमारा प्रयास होगा कि यहाँ से दिल्ली, बदायूं से दिल्ली के लिए ट्रेन की सर्विस हो। साथ ही किसान, जो हमारे गन्ना किसान हैं और मेंथा की खेती के किसान हैं, गन्ना किसान के लिए खास करके अभी जो इस समय पे पेमेंट है, वो पेमेंट में दिक्कत आती है। 8-8 महीने बाद पेमेंट चीनी मिल करती हैं, तो वो पेमेंट उनके हो सके। तो ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जिनको हम एड्रेस कर रहे हैं। आज एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे, सड़क से लेकर संसद तक जिस तरीके का माहौल, मुद्दे कहीं ना कहीं अब पीछे छूटते जा रहे हैं। बात हो रही है धार्मिक आधार पर हो रही है, धर्म के आधार पर हो रही है, चीज़ें को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, कुछ ही मंच हैं जिन पे धार्मिक बातें हो रही हैं। आज यहाँ पे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का मंच था, जिस पे मैंने खड़े होके, आबिद रजा साहब थे, ब्रिजेश यादव विधायक थे, इन सब लोगों ने अपने अपने उद्बोधन दिया है। हम लोगों के उद्बोधन में कहीं भी जातिगत आधार की राजनीति के ऊपर बात नहीं हुई है। मुद्दे हैं, बेरोज़गारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, किसानों की समस्या मुद्दा है, पलायन यहाँ के लिए मुद्दा है, बुनकर समाज है यहाँ पे, उसके लिए मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दों पे चर्चा हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। साफ तौर पर कि जिस तरीके से लगातार इंडिया गठबंधन की टीम, या यूँ कहें समाजवादी पार्टी हो या दूसरे जो बड़े नेता हैं, वो लगातार इस बात को लेकर विरोधी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आने वाले दिन हो वो उनके लिए अच्छे हों। वीडियो न्यूज़ महबूब खान के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, बदायूं।